सो हे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? गुड बच्चा, आप बहुत बेहतरीन होंगे और होना भी चाहिए। और देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपोलोनियस थ्योरम। कौन सा थ्योरम? अपोलोनियस थ्योरम। समझ रहे हो बात को? ये थ्योरम बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके ऐसे समझ लीजिएगा 10th का बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम मतलब थ्योरम में से है। ये एक आध साल के बाद ऐसे इंटरवल इंटरवल में पूछता ही पूछता है। समझ रहे हो? मतलब ऐसे समझ लीजिएगा इससे रिलेटेड कोई तो भी जितने भी थ्योरम हमने इसके पहले भी दो पढ़े, एक्यूट वाला, ऑब्ट्यूज वाला, ये वाला, उसके बाद वाला और एक थ्योरम है। ये चार थ्योरम में से एक आध थ्योरम आपका आना ही आना है और एक कहीं ना कहीं ये इंटरलिंक है एक दूसरे के साथ। ये भी चीज समझ लीजिए। समझ रहे हो बातों को? ठीक है, तो आज हम लोग बेहतरीन ढंग से ये सारी चीजें कर लेंगे। ओके, और हो सका तो एक्सरसाइज 2.2 का कुछ तो भी एक आध दो एग्जांपल, या हो सके तो पूरा का पूरा जितना हो सकता है एक आध घंटे में अपना उतना कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राज। आप सभी का तहे दिल से वेलकम करना चाहूंगा मेरे इस यूट्यूब के परिवार में जिसका नाम है कीप गोइंग बाय राज। चलो चालू करते फिर अपना ये बेहतरीन सफर। चलो तो देखो बच्चा, अच्छा तो अपोलोनियस थ्योरम पढ़ना है भाऊ आज अपने को। क्या पढ़ना है? अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, तो सबसे मेन चीज देखो, इसमें सवाल ऐसा रहेगा कि इफ इन ट्रायंगल एबीसी इफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी देन ये प्रूव करो। ठीक है, कभी कभी ये नहीं रहता, जो मैंने लिख के दिया है ना ये नहीं रहता। ये स्टेटमेंट जो है ना, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी एम स्क्वायर, ये नहीं रहता। तो इसको फिर याद कैसे रखा जाए? ऐसा कुछ तो दिमाग में आएगा ना। डायरेक्ट वो बोलेगा कि अपोलोनियस थ्योरम को प्रूव करो, तो फिर सत्यानाश वाला काम है ना, क्या क्या याद रखेंगे? तो ऐसे केस में याद रखना क्या, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए एम का स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी एम का स्क्वायर। सर नया क्या पता है जी? तो नया इसमें ये याद रखना, क्या बोलना? अबे। क्या बोलना? अबे। लक्ष्य का म्हणलो मी? अबे का म्हणावचा? अबे एसी लावना का म्हणावचा? एसी लावना का म्हणावचा रे? अबे एसी लाव, नाही तर म्हणा, नाही तर म्हणा अबे एसी लाव ना, नाही तर 2 वाजता, नाही तर 2 वाजता 2 बदमाश येतील, 2 बदमाश येतील। भाऊ अबे म्हणजे का होते? ए बी होते, स्क्वेअर करून टाकायचा, प्लस एसी म्हणजे एसी लावणं वाला एसीचा स्क्वेअर, नाहीतर म्हणजे इक्वल टू होते 2 वाजता म्हणजे 2 AM ना। एक तर 2 AM होईल, नाही तर 2 PM होईल। आम्हाला पीएमसी घेणं देणं नाही, 2 AM। ठीक आहे, तर 2 AM वाजता 2 बदमाश येतील म्हणते। 2 बदमाश म्हणजे काय होते? 2 PM बदमाश, PM चा स्क्वेअर। समजला? जर नाही आठवला तर तुम्ही तर खतरनाक टॅलेंटेड आहात, मला माहित आहे, तुम्हाला आठवलंच। आणि नाही आठवला तर असं लक्षात ठेवायचं, का म्हणावचा? अबे एसी लाव म्हणा, अबे एसी लाव, नाही तर 2 वाजता 2 बदमाश येतील। समजला का जी? ठीक आहे, चलो तर आता हा काही परीक्षेत नको लिहिजा, नाही तर माया मागं गोटे आणजा। ठीक आहे, परीक्षेत नाही लिहायचा भाऊ, हा लक्षात राहण्यापुरता। समजला का? कारण की बाळा कधी कधी हात देतच नाही ते, त्याचं यूज आपल्याला करता आलं पाहिजे, हा सांगण्यामागचा उद्देश। समजलं? ओके, चलो। और सबसे मेन चीज इसमें फिर वैसा याद नहीं रखना है। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा ए बी सी रहेंगे करके। क्यू पी क्यू आर नहीं रह सकता, क्यू एक्स वाई जेड नहीं रह सकता, है ना? ऐसा भी तो रहेगा ना। तो ऐसे केस में याद रखना कभी भी, ये देखो, ये जो भी पर्टिकुलर ट्रायंगल आपको गिवन रहता है उसके ऊपर वाले दोनों साइड्स का स्क्वायर का सम, मतलब ए बी का स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा है, और साथ में AC का स्क्वायर, ये ऊपर वाले का दो का स्क्वायर का सम याद रखना। चाहे अपियर यहाँ पे PQR रहेगा तो उसका अलग हो जाएगा, XYZ रहेगा तो उसका अलग हो जाएगा, लेकिन ऊपर के दोनों साइड का स्क्वायर का सम किया। क्लियर? जो मिड पॉइंट लाने का काम कर रहा है कौन सा साइड? AM। क्लियर है? तो हमेशा जो मिड पॉइंट तो मीडियन रहता है, खासकर सीधा सीधा मैं बताऊं तो, है ना? तो इसका क्या करना? स्क्वायर, वो भी 2 के साथ, हमेशा क्या? ट्वाइस AM के साथ। और जो भी आपने लेफ्ट साइड में जो चीजें लिया था, जो भी इस्तेमाल किया था बी वाला, उसी का ही क्या करना? स्क्वायर, मतलब BM का स्क्वायर। ये चीज याद रखो, क्या दिमाग में? इन दोनों का सम स्क्वायर के साथ
इसका ट्वाइस के साथ सम और इसका, ये चीज याद रखना। अगर सपोज डायग्राम चेंज कर दूं मैं और बोलूं एक्स वाई जेड और ये मीडियन है, ठीक है, इसको बोल दूं मैंने डी, क्लियर है? तो कैसे करोगे रे? अपोलोनियस थ्योरम लगाओ रपाक से। कैसे लगाओगे अपोलोनियस? ऐड एक्स वाई का स्क्वायर प्लस एक्स जेड का स्क्वायर, अरे प्लस नहीं, इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स डी का स्क्वायर प्लस वाई डी का, ट्वाइस वाई डी का स्क्वायर। कोई डर? ये और एक्स भी इक्वल है तो एक्स भी लिखा तो मैं वही बोल रहा हूं, ये भी लिखा गया तो भी चलेगा, ये भी लिखेगा तो भी चलेगा, क्योंकि मीडियन का हिस्सा। ऐसा जरूरी नहीं है इसमें कि ये हमेशा पास वाला ही चाहिएगा, ये बताने वाला हूं। बस एक चीज समझ लो, अपोलोनियस थ्योरम जनरली हम लोग ऐसा यूज करेंगे, ठीक है? क्लियर है? अरे कोई डाउट? चलो देखो 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 बच्चा देखो, अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी चीज जैसे ए बी स्क्वायर दिख रही है, ए सी स्क्वायर दिख रही है, कुछ भी, अभी तो ये गिवन डाटा आपके पास सभी है, गिवन डाटा सब है आपके पास। क्या बोल सकता गिवन में मैं? इन ट्रायंगल ए बी सी, सबसे मेन चीज एम इज द मीडियन है या फिर मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है, तो उसके चलते क्या होगा बड़ा, अगर एम मिड पॉइंट है तो बी एम इक्वल्स टू, अरे बी एम इक्वल्स टू एम सी। चलो अब उसके बाद बस हो गया, और कुछ नहीं है, ठीक है? गिवन प्रूव क्या करना है? ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर ट्वाइस ए एम का स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी एम का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है बात? ठीक है, ये प्रूव करना है। अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी, ये देखो ए बी का स्क्वायर और ए सी का, ये जो फॉर्मेट है, ए बी का स्क्वायर बोल रहे हो, जो भी दिख रहे हैं, ये जनरली हमें कहां दिखता है रे? कौन से जगह पे यूज होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है, तभी तो ए बी का स्क्वायर आ पाएगा, तभी तो एसी का स्क्वायर आ पाएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो। ऐसे आ सकता है क्या? वही पॉसिबल है किसी ट्रायंगल में? इसका मतलब यहाँ पे आपको राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत है। ऐसा कोई ट्रायंगल दिख रहा है क्या आपको राइट एंगल? लग रहा है क्या? नहीं। तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन, ठीक है? क्योंकि देखो बच्चा, इसलिए कंस्ट्रक्शन का जन्म होता है। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, कुछ भी दे देना, क्या दू? अरे एम तो है बच्चा, ए डी दे देता, ए डी टू सेगमेंट बीसी, कोई दिक्कत? या बीसी ला मी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करतो बाळा, काय डाउट? अरे काय डाउट? त्याचं नाव देतो डी। अरे समजलं का रे? नाही समजलं का बरं केलं? त्याचं मागचं कारण समजलं ना? परपेंडिकुलर का बरं केलं? कारण की मला राईट अँगल ट्रायंगलची गरज आहे ना, तेव्हाच तर मी कुठे ना कुठे ते स्क्वेअरच्या स्वरूपामध्ये पायथागोरस थेरम यूज करून आणू शकतो, नाही तर कसं आणणार? समजलं? समझलं? ठीक है, रटो मत इसको, समझ लो, अपने आप आपके हाथ चलेंगे, ये चीज याद रखिए। कोई डाउट? अच्छा, हाँ तो ये अगर इस साइड रहता हाँ, तो परपेंडिकुलर तो भी इक्वल रहता। आपको देखा, अगर ये मिड पॉइंट बोल दिया है ना, तो ये बी एम इक्वल टू एमसी तो रहना ही रहना, ये फिक्स है। अब ये मीडियन का काम नहीं करेगा, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, जो कि उसको 90 डिग्री लाने के लिए मदद करेगा, ये चीज याद रखो। चाहे वो उधर रहे इधर रहे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वो डिपेंड ये करेगा कि सिचुएशन में आपको नामकरण क्या दिए, वो बात की बात है। जब अपन एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तब तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ओके, यहां तक क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, दो ट्रायंगल बन गए इसमें, वैसे तो पहले भी थे, ठीक है, लेकिन राइट एंगल वाले दो ट्रायंगल बन गए, ठीक है, जिसमें एक ए बी का काम कर सकता है और एक ए सी का काम कर सकता है। किसका काम कर सकता है? एक ए बी का और एक ए सी का। अबे सकाळी, असा लक्षात ठेव जा, का म्हणा? अबे सकाळी, आणि एक लक्षात ठेवायचा, एसी, एसीचा काय लक्षात ठेवाल? ए बी पण सकाळी आणि एसी पण सकाळीच, लक्षात ठेवलं। राहू द्या, सांगतो का म्हणतो तो पा। ठीक है, अब देखो, अब प्रूव करना है मुझे बच्चा, तो मुझे एक बात बताओ, ए बी के लिए कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? ए बी के लिए कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? ए बी के लिए ए बी एम, मैं राइट एंगल नहीं ले रहा, मैं वो ट्रायंगल ले रहा हूं। कौन सा? किस चीज के लिए? ध्यान दो,
इन ट्रायंगल, ध्यान दो बड़ा, इन ट्रायंगल ए बी, ध्यान दे, ए बी एम, ये आपको कौन सा एंगल लगता है? एंगल बी इज लेस देन 90 डिग्री, है कि नहीं है? 90 डिग्री से कम है ना बड़ा वो, ये 90 है तो ये 90 से कम ही होगा ना, ठीक है। तो देयरफॉर बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ, प्रॉपर्टी कौन सी वाली प्रॉपर्टी है ये? एक्यूट एंगल, बाय द यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एक्यूट एंगल, और वो भी पाइथागोरस का कुछ तो भी थे ना, है ना वो, एप्लीकेशन खासकर प्रॉपर्टी ऑफ एक्यूट एंगल या फिर एप्लीकेशन ऑफ पीजीटी, ये चीज याद रखना। ऐसे केस में जब एक्यूट रहता है तब एडिशन रहता है कि सब्सट्रैक्शन नहीं रहता? सब्सट्रैक्शन रहता है, गुड। तो ऐसे केस में याद रखना बड़ा ए बी, क्योंकि देखो ए बी का स्क्वायर है, हाँ ये चीज याद रखो, हाँ ए बी का स्क्वायर, अभी बोला था मैंने, अबे का स्क्वायर कभी भी सकाळी, अबे सकाळी लक्षात ठेवायचं का, अबे सकाळी म्हणजे याच्याच जस्ट बाजूचा ए एम, समजलं? अबे सकाळी कोण आहे? एम आहे, तर एम चा स्क्वेअर, मग उरला कोण? बीएम, बीएम चा स्क्वेअर, अरे एक दिमाग खरा, बीएम चा स्क्वेअर मायनस असते, मायनस, अरे केला आहे ना, कालच प्रूव्ह केलं, काल या परवाच्या दिवशी आपण प्रूव्ह केलं होतं, आठवते ना? अप्लिकेशन ऑफ पीजीटी, एक्यूट असले तर सबस्ट्रॅक्शन, ऑब्ट्यूज असलं तर ऍडिशन, क्लिअर आहे? आता मला सांग, बीएम आहे तर बीएमच राहणार आहे, ट्वाइस बीएम, आणि दुसरा कोण राहील? इंटू एमडी, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? नहीं है? कहाँ पे? सॉरी सॉरी सॉरी, एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी एम डॉट क्या रहेगा? क्लियर है? क्लियर है? अपोलोनियस थ्योरम नहीं है ये, हाँ मैं उसको प्रूव कर रहा, एमडी बोल या डीएम बोल, तुम्हारी मर्जी, ठीक है? क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? ये इक्वेशन आपका हो गया पहला एक्यूट एंगल के हिसाब से। आप मुझे एक बात बताओ, मैं लेता हूं दूसरा ट्रायंगल, कौन सा वाला? इन ट्रायंगल ए सी एम, इन ट्रायंगल ए सी एम, एंगल सी कितना है बड़ा? ग्रेटर देन 90 है, अरे सॉरी सॉरी, एंगल ए एम सी अगर मैं लूंगा तो एंगल एम कितना होगा? ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, और ग्रेटर देन अगर सपोज वो 90 डिग्री है तो मुझे एक बात बताओ, बाय यूजिंग कौन सा थ्योरम? फिर से एप्लीकेशन बोल सकते हो ऑब्ट्यूज के लिए, हाँ एप्लीकेशन ऑफ पीजीटी काय होणार आता तुम्हीच सांगा, एएमसी च्या ही गाडी। आता बघा तुमचं ए बी निघालं होतं, ए बी निघालं होतं ना, आता एसी चा स्क्वेअर राहणार, एसी चा स्क्वेअर, अजून पुन्हा अबे सकाळी, तर एसी पण सकाळीच, एसी पण सकाळी, तर एसी स्क्वेअर इक्वल्स टू एएम चा स्क्वेअर प्लस काय राहील? प्लस एमसी का स्क्वायर इंटू की माइनस, नहीं प्लस रहेगा, ऑब्ट्यूज के लिए प्लस रहता है, एक्यूट के लिए माइनस रहेगा, ये चीजें समझ लो, ठीक है? आता मला सांग, प्लस काय रे बाळा? ट्वाइस, ट्वाइस काय राहील 100% पहिले, हा एमसी आहे तर एमसीच राहणार, समजलं का? बघा इथे बीएम आहे तर बीएमच ठेवलं होतं, समजलं ना? बीएम आहे तर 2 काय राहणार? बीएमएच, ठीक आहे? तर इथे एमसी आहे तर ट्वाइस काय राहणार? एमसीच राहणार, मग डॉट काय? एम डी, म्हणजे डीएम ली नाही तर एमडी लिहिलं नाही इकडे, हा एमडी, चला क्लिअर आहे? काय डाऊट? इक्वेशन बाळा, इक्वेशन 2 इथपर्यंत काय डाऊट? इथपर्यंत काय डाऊट? बट मिडिलचा काहीतरी काम असेल, मिडियनचा काहीतरी काम असेल, लक्ष द्या, बट म्हणायचं, म्हणा बट एम इज midpoint of segment BC, therefore BM equals to MC, तो क्या हो जाएगा MC के जगह पे? PM लग दो, खत्म काम, और इसको बोलो पुट इन इक्वेशन 2। कोई डाउट, कोई शक? तो चलो पुट करते हैं अभी सर, देखो दे दो AC का स्क्वायर
इक्वल्स टू सांग, तुम्हीच सांगा, AM चा स्क्वेअर, MC च्या ठिकाणी काय करू, BM चा स्क्वेअर, गुड, BM चा स्क्वेअर प्लस ट्वाइस MC च्या ठिकाणी BM आणि MD च्या ठिकाणी MD. ठीक आहे, इक्वेशन काय झालं बाळा, 3. काही डाउट आहे कोणाला, कोई शक? अब ध्यान दो, ऊपर जा रहा मैं, ठीक है, नहीं समझा, थांबा थांबा, तुम्ही कन्फ्युज होऊन जाल, नाही तर पुढील इक्वेशन 2 केलं तर हा झालं तुमचं AC चा स्क्वेअर, AM चा स्क्वेअर प्लस BM चा स्क्वेअर प्लस ट्वाइस BM आणि हा MD, इक्वेशन बाळा 3. ठीक है, नाही तर तुमचा डोक्सा खराब होईल. चलो ठीक है, अभी अब ठीक है ना. अब ए चंद्रे पाय, आता AB चा स्क्वेअर आणि AC च्या स्क्वेअर मध्ये मधात काय आहे रे, तर AB चा स्क्वेअर आलाय तुमचा, AC चा स्क्वेअर आलाय, का करावं लागेल, प्लस करू का मायनस नको करू, है ना. म्हणजे ऍडिशन कोणत्या इक्वेशनला करू सांगा बरं, ऍड इक्वेशन 1 अँड इक्वेशन 3, 2 नाही. चला 1 काय सांगा रे, लेफ्ट हँड साइडला ऍड करायचं, राईट हँड साइड, ठीक आहे. तर चल, AB चा स्क्वेअर प्लस AC चा स्क्वेअर, मला AB चा सांगा, मी AC चा सांगतो, सांगा AB, AM चा स्क्वेअर प्लस BM चा स्क्वेअर मायनस ट्वाइस BM डॉट MD. काय डाउट बाळांनो, अरे काय डाउट सर, थोड़ा तो, अरे नहीं रे, जगह ज्यादा चाहिए थी, थोड़ा छोटू लिखता उसको, ठीक है, इससे करे तो इसको डस्टर को अच्छा करके लाना पड़ेगा. चलो ठीक है, ऐड इक्वेशन 1 और 2 कर रहा हूं, चलो बताओ, आप ही बताओ, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, बताओ पूरी वैल्यू बताओ, AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर माइनस ट्वाइस BM डॉट MD. अब ये बचा है ना, ये बचा है ना, इसको लिखना पड़ेगा. अब थोड़ा सा छोटू लिखता मैं, आप लोग एडजस्ट कर लेना, प्लस AM चा स्क्वेअर प्लस BM चा स्क्वेअर प्लस ट्वाइस BM आणि हा MD. इसते करे ज्यादा ही छोटा हो गया. एक मिनट, हाँ बताओ, अच्छे से बताओ, कितना, AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर प्लस ट्वाइस BM और MD. ठीक है, हाँ अब दिख रहा है, अब दिख रहा है. चलो अब ध्यान दो बच्चा, मेरे को एक बात बताओ, कौन सी चीज आपको सेम दिख रही जो कि साइन में डिफरेंट है, भाव हो, राइट, आणि हे मेलेगा नाही मेलेगा, मेले ना, मग आता राहिलाच का गा, AB चा स्क्वेअर AC चा स्क्वेअर इक्वल्स टू, अय गुडिया पाय इकडे, AM चा स्क्वेअर, भाऊ भाऊ जोडा ना, सकाळी सकाळी, हा सकाळी सकाळी, प्लस AM चा स्क्वेअर, अय बदमास आणा जवळ, BM चा स्क्वेअर आणा, BM चा स्क्वेअर, बी का म्हणतो, अय चांडरेव, तर हा AB चा स्क्वेअर प्लस AC चा स्क्वेअर, AM स्क्वेअर प्लस AM स्क्वेअर ऍट 2AM चा स्क्वेअर प्लस BM स्क्वेअर 2BM चा स्क्वेअर, हेंस प्रूव्ड बाळा. काही डाउट किसी को हो तो पूछ सकता है जल्दी. अगर वो जो AD है वो अगर मीडियन है, परपेंडिकुलर मीडियन है, परपेंडिकुलर ही मीडियन रहता, तो कैसे, फिर भी सिचुएशन बन सकती थी ना. तो जो भी AM के जगह पे आप AD लिखते थे, बस सिचुएशन तो वही है. तो उस केस के लिए आपको नया बताता. चलो अगर सपोज आप बोल रहे हो ना, वो भी अगर सपोज केस आए तो कैसे किया जाए, अगर त्यांनी कंडिशन सांगितलं ना, तर त्याच्या हिशोबाने अजून एक करून टाकू नका. ठीक आहे, चालेल का तुम्हाला, नाही चालेल का, अय चिमणे, चालेल, प्रश्न उत्तर तोच राहणार आहे, उत्तर तसंच राहणार आहे, फरक बघा फक्त कुठे राहत होतं. मिटवू का रे, अरे काही डाऊट आहे तर विचारा, काही डाऊट आहे,
जा। चलो देखो, तो इस बच्चे का कहना था कि सर दिमाग खराब, अगर वैसा ना रहे वैसा रहे तो कैसा का? हाँ, तो असा जे परपेंडिक्युलर राहणारी लाईन होती ती आता मीडियनचं काम करेल. म्हणजे काय? मिड पॉइंटचं. हा परपेंडिक्युलर पण आहे म्हणतोय, ठीक आहे. म्हणजे काय रे, इथे पण देऊन द्या, एबीसी देऊ का? ठीक आहे, ए बी सी आणि इथे एम दो. मतलब जो परपेंडिकुलर काम, जो इसके पहले का जो मिडिल का काम कर रहा था, वो अभी परपेंडिकुलर का भी काम करेगा. समझ रहे हो बात को? तब भी प्रूव करके दिखाओ बोलता है, वही जो इसके पहले पूछा गया था. क्या प्रूव करके दिखाना है? वही प्रूव. क्या क्या प्रूव? अबे एसी लाव, नाहीतर दोन वाजता दोन बदमाश येतील. काय पाठवण्याची गरज लागली का? हाच प्रूव्ह करायचा आहे. समजला का? पाय अय चिमणे, समझला ना? तो पाय मी का म्हणतो, अजून तसाच सीधा सीधा ये गिवन डाटा में चीजें आ जाएगी बच्चा. क्या कि दैट इन ट्रायंगल ए बी सी दैट ए एम परपेंडिकुलर टू क्या बड़ा? बी सी. कोई डाउट? कोई डाउट? चलो, अब परपेंडिकुलर टू बीसी भी है एंड एम इज मिड पॉइंट. ये भी है किसका? बीसी का. तो इसके बुनियाद पे आप क्या लिख सकते हो? देयरफॉर बी एम इक्वल्स टू एम सी. ये पहले लिख के रख देना, क्योंकि इसका यूज कहीं ना कहीं आप लोग करोगे. क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, ये भी अपोलोनियस का ही थ्योरम का ही काम करता है, लेकिन ये दूसरा हिस्सा हो गया अगर इसकी कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो. ओके, चलो ध्यान दे बच्चा. अगर ये 90 डिग्री दिख रहा है भाई, 90 डिग्री, और दो ट्रायंगल ही दिख रहे हैं ना, तो क्यों ना उसी का इस्तेमाल करें डायरेक्ट. इसके पहले अपन लोगों ने एप्लीकेशंस ऑफ पीजीडी यूज किया, अभी प्रॉपर पीजीडी का यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का. ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करने के लिए भाई ट्रायंगल भी तो राइट एंगल चाहिए ना. पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करने के लिए ट्रायंगल क्या चाहिए? पाइथागोरस मतलब राइट एंगल ही चाहिए. तो बताओ मेरे को, इन ट्रायंगल कौन सा लू? ए बी एम लू या ए एम बी लू? ए एम बी कि ए बी एम? इन ट्रायंगल ए, अच्छा ए बी एम क्यों नहीं? एंगल बी 90 डिग्री है क्या? एम 90 डिग्री है? हाँ, तो एंगल ए एम बी, ठीक है. एंगल एम इक्वल्स टू बड़ा 90 डिग्री. देयरफॉर बाय यूजिंग पी जी टी, तर काय होणार? ए बी, अरे बस समजलं म्हणून घेतलं तो. ए बी चा स्क्वेअर इक्वल्स टू काय बाळा? ए एम चा स्क्वेअर प्लस ए बी चा स्क्वेअर प्लस एम बी चा स्क्वेअर. काय डाउट? इक्वेशन 1, कोई शक? इक्वेशन 1. अच्छा, मुझको एक बात बताओ, अब फिर से होने के बाद आप कौन सा ट्रायंगल लोगे? ये ट्रायंगल का तो काम हो गया. बताओ, इन ट्रायंगल ए एम सी, एंगल एम इक्वल्स टू 90 डिग्री. देयरफॉर बाय यूजिंग, कुठे रे? अरे अरे हाँ हाँ, ए बी चा स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम का स्क्वायर प्लस एम बी चा स्क्वायर. ठीक है, ओके. चलो ध्यान दो, अब बाय यूजिंग फिर से पी जी टी, कोई शक? क्या होगा बड़ा? ए एम सॉरी ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू पुन्हा ए एम का स्क्वायर प्लस एम सी का स्क्वायर. कोई डाउट है बड़ा? ये इक्वेशन 2. बट परंतु किंतु काय? एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ, एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ एस एम, बट बोल देना, बट एज नहीं, बट एम इज मिड पॉइंट ऑफ कोणाला? बीसी. हाँ बीसी. तो देयरफॉर क्या है आपके पास? देयरफॉर क्या है? बी एम इक्वल्स टू एम सी. पुट इन इक्वेशन 1 में करो या 2 करो, मर्जी तुम्हारी. चलो, एमसी के जगह पे क्या पुट करोगे? बीएम करो या फिर एम बी करो? जब बी एम एच करते तो फिर इसको एम बी लिखने से अच्छा बीएम लिख लेता ना, अच्छा लगता ना वो. नहीं तो मग उलटा पलटा लगा, चांगला दिमाग काम नहीं करे. बरोबर है का नाही का? चला पा, पुट इन इक्वेशन 2. लगाओ दिमाग. 2 में अगर इक्वेशन पुट करोगे तो क्या होगा? ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम का स्क्वायर प्लस एम सी म्हणजे बीएम. चलो, तो बीएम चा काय होणार बाळा? स्क्वेअर. इक्वेशन 3 बाळा, ए बी चा स्क्वेअर मिळाला, एसी चा स्क्वेअर मिळाला. इथं काय करा म्हणतोय? बेरीज करा मध्ये. तर भाई बेरीज करा म्हणाल तर मायनस कराल का तुम्ही? कशाला का म्हणाल?
ऍड इक्वेशन 1 अँड इक्वेशन 3 सांगा. AB चा स्क्वेअर प्लस AC चा स्क्वेअर इक्वल्स टू AM चा स्क्वेअर प्लस BM चा स्क्वेअर प्लस AM चा स्क्वेअर बापा बापा प्लस BM चा स्क्वेअर. सर का सारखे सारखे दिसते जिथे दिसतात ना भाऊ भाऊ. सकाळी सकाळी चला आणा बरं. सकाळी सकाळी AM चा स्क्वेअर. सवेरे सवेरे दोस्तों से मिलने स्कूल चले जाओ. एक गाणं येत होता दूरदर्शन मध्ये. आता माहित नाही तुम्हाला आठवते का नाही आठवते. आमच्या काळात येत होता. AM चा स्क्वेअर प्लस AM चा स्क्वेअर प्लस आणि हा कोण बदमाश. चल बदमाशचा स्क्वेअर प्लस बदमाशचा स्क्वेअर. भाऊ AM स्क्वेअर 2M चा स्क्वेअर BM स्क्वेअर 2BM चा स्क्वेअर. अरे सर हा तर या ठिकाणी पण प्रूव्ह झाला जी अपोलोनियस. म्हणजे तो परपेंडिक्युलर मीडियनचं काम करो किंवा नको करो तरी पण अपोलोनियस थ्योरम फॉलो करत असते. क्लियर है क्लियर है. कोई डाउट कोई शक पक्का. कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो जल्दी. तो देखो बच्चा अभी प्रॉपर देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज. कौन सी एक्सरसाइज का नाम क्या है. प्रैक्टिस सेट 2.2 आखिरी एक्सरसाइज. दिमाग खराब. प्रैक्टिस सेट 2.2 का पहला प्राणी देखते हैं. ठीक है. पहला प्राणी क्या बोलता का भाऊ इन ट्रायंगल PQR पॉइंट S इज द मिड पॉइंट. अरे यस म्हणते मिड पॉइंट कोणाचा QR चा. QR चा म्हणते ना. हा QR चा म्हणलं म्हणजे QR खाली राहील. हा लक्षात ठेवायचा. ज्याचा तो बनतोय की बाबा तो मिड पॉइंट आहे त्याला खाली ठेवा ना. वरती कोण राहील मग पीच राहिला. तर PQR चा मिड पॉइंट कोण S. चला भाऊ ठीक आहे. उसके बाद PQ म्हणते PQ किती आहे 11 आहे म्हणते. आणि त्याच्यानंतर काय म्हणते PR किती आहे म्हणते 17 आहे म्हणते. काय म्हणते 17. त्याच्यानंतर काय PS किती आहे म्हणते 13. भाऊ हे मिड पॉइंट आहेत हे इक्वल राहतील का नाही राहतील राहतील. त्याच्यानंतर तो म्हणते का QR फाइंड करा म्हणते. का म्हणते QR फाइंड करा. तर भाऊ डायरेक्ट हा अपोलोनियस थ्योरम दिसते ना. मिड पॉइंट आला ट्रायंगल आहे मिड पॉइंट आहे मीडियनच्या रिगार्डिंग आहे म्हणजे कोणता थ्योरम बाय. अब ये गिवन गावन सब लिख देना. अब मैं लिख के नहीं देता पूरा गिवन लिख देना. अब ड्यू टू लिहूनच देतो नाही तर फालतू म्हणाल अजून सर लिहून नाही दिला तुम्ही. हा कंची मारल्या. इन ट्रायंगल PQR क्या है बड़ा S इज मिड पॉइंट ऑफ QR therefore QS equals to SR. ठीक है. और गिवन में क्या है रे PQ कितना है 11 PR कितना है 17 PS कितना है 13. तो QR कितना है निकाल लो. तो चलो स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग कोणता थेरम अपोलोनियस. चलो बता क्या है रे बड़ा क्या लगेगा क्या लग रहा है. मैंने बताया था ना आपको टिडिंग टिडिंग. आता इथं तो वाला काम नाही करेल पेंथरा. कोणता अबे AC लावायला कारण की ABC आहे का नाही. ठीक आहे. इथे PQR आहे तर PQR मध्ये बघ हा PQ चा स्क्वेअर प्लस PR सांगितलं होतं मी तुम्हाला. बघा बघा मी सांगितलं होतं या दोघांच्या स्क्वेअरचा सम प्लस हे चॅन्ड्रिया सॉरी इक्वल टू काय दोन काय PS चा स्क्वेअर प्लस काही होऊ शकते हाय किंवा हाय कोणताही एक तर हा नाही तर हा कोणता घेऊ QS चा 2 QS चा स्क्वेअर. काही डाऊट बाळा तुमच्या मनात आला असं सर हा SR काम नाही घेतल्याची. बये SR न QS दोन्ही एकच आहेत ना सारखेच आहेत ना. कोणालाही घे काही फरक नाही. काय लक्षात ठेवायला अपोलोनियस थेरम कधी पण काय या दोघांच्या स्क्वेअरचा सम वरती जे 2 असतात इक्वल्स टू 2 काय जे मीडियन असते त्याचा स्क्वेअर प्लस 2 काय कोणताही एक मिडल वाला. क्लियर है क्लियर है. चलो चालू करते. QS बोला ना QS है क्या रे QS. चलो ध्यान दे PQ कितना है रे भाऊ PQ कितना 11 का स्क्वायर. PR कितना 17 का स्क्वायर. ट्वाइस PS कितना 18 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस QS कितना. दिमाग खराब होत बसेल काम धंदा. चल भाई आता मी का म्हणतो लक्ष दे. ए बडा लक्ष दे.
सर तुम्ही म्हणाल सर क्यू आर काढायचा आहे ना तुम्ही कायसाठी क्यूएस काढता जी भैयाऊ जर क्यूएस काढलं क्यूएस जर मी काढलं तर डिस्टन्स ऑफ क्यू आर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ क्यूएस नाही राहील का अरे हे डबल आहे तर हा ना हा मिळूनच तर हा बनतो ना बाळा क्यू आर त्याचा डबल राहतो तो बस ठीक आहे तो नंतरची गोष्ट पाय म्हणून क्यू आर काढत क्यूएस काढत आहो बघा 11 चा स्क्वेअर 121 17 चा स्क्वेअर माहित नाही सर म्हणून का करावचा 17 गुणिले 17 माहित नाही म्हणून ना 7 7 जा 49 7 म्हणजे 7 आणि 4 11 अरे बकरा म्हणते का हे 1 7 जा 7 1 1 जा 1 म्हणजे 289 चला 289 इक्वल्स टू 13 चा स्क्वेअर माहित नाही म्हणा अरे हो तुम्ही पाठ करून यायला खरा हो विसरलो होतो मी चला 169 अरे हो लमछा हा विसरलो होतो आता 2 काहीच नसे जी लिहून टाक 2s चा स्क्वेअर भाऊ 1 न 9 10 थांब ना का 8 न 2 11 2 न 1 4 420 कोण म्हण्या कोण 420 म्हणे हा म्हणून थोडासा लक्ष द्यावाचा जॉन्डिस पाय इकडे इक्वल्स टू मी का म्हणतो अय पिलिया इकडे पाय तर 2 into 9 18 2 6 जा 13 2 1 जा 3 समजला ना प्लस भाऊ 2 क्यू एस चा स्क्वेअर मी का म्हणतो याला इकडे पराला हा हे इकडे पराला तर प्लस होईल का मायनस नाही होईल चला ठीक आहे तो भाऊ 4 से 10 हा मायनस 3 से 38 3 से 38 अय चिमणे पाय इकडे इक्वल्स टू काय 2 क्यू एस चा स्क्वेअर भाऊ 10 तून 8 गेला 2 11 तून 4 गेले सांग ना 7 आणि मग काहीच नाही समजलं हा चला 72 ट्वाइस क्यू एस चा स्क्वेअर हा 2 गुणा करत आहे तिकडे परल तर भागाकारात असे काय काय तुर्रम खान का करतात माहित आहे का सर खाली 2 आहे वरती 2 आहे मारून टाकतो जी म्हणजे 7 राहिला समजला का असा करावचा नाही 72 ला डिवाइड करा बाळा कशाने 2 ने 2 3 जा 6 उरलं किती सक 12 म्हणजे किती भाऊ 36 इक्वल्स टू क्यू एस चा स्क्वेअर क्यूएस चा स्क्वेअर क्या ये ले हाँ ठीक है समझ रहे हो बात को समझ में आई बात 36 का रोजच करतो ना आम्ही हा स्क्वेअर इकडे पराला तर अंडर रूट 36 कोणाचा का होतो हा तर क्यूएस किती दिसते का रे हा क्यूएस इक्वल्स टू 6 काय डाऊट पण हा तुमचा उत्तर हो का मोठे खुश काही होवाचा नाही थांब म्हणा ऐ त्याला म्हणावचा बट का म्हणावचा बट म्हणा बट क्यू आर इक्वल्स टू डायरेक्टली नाही सांगत मी क्यूएस प्लस एस आर होते अरे क्यूएस प्लस एस आर होते आणि क्यूएस इक्वल्स टू 6 देअरफॉर एस आर इज इक्वल्स टू तो पण 6 राहील ना का कारण की दोनही का होते इक्वल होते का नाही अगर एक 6 आला तर दुसरा पण का 6 तर भाऊ क्यू आर इक्वल्स टू काय होणार 6 प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 12 किंवा याला असाही करू शकत होत्या क्यू आर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ क्यू एस म्हणजे 2 ऑफ 6 म्हणजे 12 मर्जी तुमची तुम्हाला असं पाहिजे की तसं पाहिजे ओके है ना तो बच्चा इसके बाद के जो एग्जाम्पल है सेकंड एग्जाम्पल घर पे ट्राई करके देखिए बाद के जो भी एग्जाम्पल बचे हुए रहेंगे हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे अगर देखो बच्चा हमारा कंटेंट थोड़ा बहुत भी आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक खुश रहिए ख्याल रखिए थैंक यू सो मच शुक्रिया